Hello बच्चों, today I am going to teach you B.Ed first semester subject language across the curriculum. So let's start. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है संवाद। आपको दोस्तों, परिवार के साथ, ऑफिस इंटरव्यू में कैसे बातें करनी है, ये चीजें हम इसमें जानेंगे। संवाद की परिभाषा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संवाद कहलाता है। संवाद की मुख्य विशेषताएं निम्न होती हैं। संवाद में स्पष्टता, सक्रिय सुनना, विचारों का सम्मान करना, भावनात्मक नियंत्रण और प्रतिक्रिया देना, ये सभी संवाद की विशेषताएं होती हैं। कहना चाहिए कि संवाद कौशल के स्तंभ है। बीएड की कक्षाओं में संवाद का अपना एक महत्व होता है। प्रभावी शिक्षण बनाने के लिए, बेहतर क्लास का वातावरण करने के लिए, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए और पेशेवर विकास के लिए भी हमें संवाद की आवश्यकता पड़ती है। संवाद के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब अपनी बात को बोलकर समझाना। लिखित दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक भाषा को हम प्रशासनिक क्षेत्र में यूज करते हैं, जबकि अनौपचारिक भाषा सामान्यतः दो लोगों के बीच या घर परिवार के बीच बोली गई भाषा को हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं। हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों, भावों और ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम। बीएड में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने आप को आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सांकेतिक या कलात्मक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलकर बातचीत करना या भाषण देना, जैसे हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। लिखित अभिव्यक्ति यानी लिखकर, कहानी, निबंध, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, परीक्षा में उत्तर लिखना, इस प्रकार हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और तीसरा माध्यम जो मैंने बताया, सांकेतिक, शरीर के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी या कला के माध्यम से भी हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक, भाषा के कौशल की। भाषा कौशल चार प्रकार के होते हैं, श्रवण कौशल, पठन कौशल, भाषण कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल से तात्पर्य यह है कि ध्यान पूर्वक सुनकर किसी बात को पढ़ना और उसका भाव और अर्थ को ग्रहण करना। पठन कौशल से तात्पर्य लिखित सामग्री को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को ग्रहण करके समझना है। भाषण कौशल से यहाँ तात्पर्य अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रकट करना और उसका अर्थ ग्रहण करना होता है। लेखन कौशल से तात्पर्य कि अपने विचारों को और ज्ञान को लिपिबद्ध करके व्यवस्थित रूप से समझना। हमारा अगला टॉपिक है लेखन शैली। लेखन शैली के चार प्रकार होते हैं, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली और तार्किक शैली। विवरणात्मक शैली में हम कहानी सुनाते हैं, पात्रों घटनाओं का वर्णन करते हैं तथा समयार्थक क्रमबद्ध की जांच करते हैं। विवरणात्मक शैली में फिर हम इसे लिख सकते हैं। वर्णनात्मक शैली में चित्रण करना, बारीकियों पर ध्यान देना, इंद्रियों का उपयोग करना, ये महत्वपूर्ण होता है। व्याख्यात्मक शैली तथ्यों पर आधारित होती है, इसमें स्पष्ट और सीधा कहा जाता है तथा जानकारी दी जाती है, जबकि तार्किक शैली में अपनी राय दी जाती है और तर्कों पर अपने आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है फ्लो चार्ट और ट्री चार्ट। फ्लो चार्ट किसी काम या प्रक्रिया को मुख्यतः स्टेप बाय स्टेप दिखाने का कार्य करता है, जबकि ट्री चार्ट किसी जानकारी को श्रेणियों या पदानुक्रम में बांटकर प्रस्तुत करता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये क्यों बनाए जाते हैं। ये निर्णय लेने, जटिलता कम करने और साथ में वर्गीकरण करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, वो है पत्रकारिता लेखन। एक जागरूक तथा शिक्षित समाज के लिए हमें पत्रकारिता लेखन की आवश्यकता पड़ती है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना का प्रसार करना, जागरूकता फैलाना, राय बनाना, लोकतंत्र को मजबूत करना तथा सत्य की खोज करना निष्पक्षता के साथ। पत्रकारिता में सत्य का अपना महत्व होता है, विश्वसनीयता, गलत सूचनाओं को रोकना, ज्ञान और समझ, जिम्मेदारी तथा नैतिकता। झूठ के दौर में सच की लौ का काम पत्रकारिता ही करता है। अब बात करें कि विद्यालय में समाचार पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता क्यों होती है, तो सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, पढ़ने की आदत बनाना, सोचने की समझ की क्षमता को विकसित करना, भाषा और शब्दावली का विकास करना तथा शिक्षण और भविष्य के लिए नागरिकों को तैयार करना भी होता है। आगे बात करते हैं परिचय पत्र की। परिचय पत्र क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। परिचय पत्र वह आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति की पहचान, पद और प्रामाणिकता को साबित करता है। परिचय पत्र के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं, शासकीय, संस्थानिक, व्यावसायिक और विशिष्ट प्रकार के पत्र होते हैं। शासकीय पत्र से तात्पर्य देश के नागरिकों को सरकार द्वारा दिए गए पहचान पत्र से होता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि। संस्थानिक दस्तावेज स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों व स्टाफ को जारी किए जाते हैं, स्कूल आईडी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड। व्यावसायिक दस्तावेज की बात करें तो कंपनियों या कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए जो पहचान पत्र जारी किया जाता है, जैसे कंपनी एम्प्लॉय आईडी, डिजिटल एक्सेस कार्ड,
विशिष्ट तथा अस्थायी पत्र विशेष कार्यक्रम और सेमिनार सीमित समय के लिए प्रवेश के लिए होते हैं, जैसे मीडिया पास, विजिटर पास। बात करेंगे अगले टॉपिक की, चिंतन। चिंतन क्या है? चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य किसी विषय, समस्या, परिस्थिति या अनुभव पर गहराई से विचार करता है, उनके कारणों, परिणामों और संभावनाओं को समझने का प्रयास करता है तथा सही निर्णय पर पहुंचता है। चिंतन की योग्यताओं की बात करते हैं। समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, तार्किक शक्ति का विकास, आगमन निगमनात्मक विधियों का प्रयोग, सृजनात्मकता तथा कल्पनाओं का समावेश चिंतन में होता है। अर्थात चिंतन हमारे व्यक्तित्व, ज्ञान, निर्णय, व्यवहार तथा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, प्रभावी शिक्षण में हास्य कहानियों का उपयोग। हास्य कहानियां वे रोचक तथा मनोरंजक कथाएं होती हैं जिसमें हल्के फुल्के हास्य के माध्यम से गहरा संदेश व सीख दी जाती है। ये विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने, सीखने को सरल बनाने, यादगार तथा प्रभावी बनाती है। प्रभावी शिक्षण के लिए हास्य कहानी का उपयोग निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहला, उद्देश्य निर्धारित करना, उपयुक्त कहानी को चुनना, कहानी सुनाने का ढंग, चर्चा करना और सीख से जोड़ें, तभी कहानियां उपयोगी होती हैं। हास्य कहानियों के उपयोग से कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे ये स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, सीखने को सरल बना देती है, साथ ही साथ सकारात्मक वातावरण क्रिएट करती है। साथ ही मूल्य तथा कौशल का विकास करना का काम भी कहानियों का ही होता है, इसलिए ये बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। आगे हम और दो महत्वपूर्ण प्रविधियों की बात करेंगे, विवरण और वर्णन। विवरण प्रविधि किसी वस्तु, घटना, विचार आदि को क्रमबद्ध और विस्तार पूर्वक करके समझाने की प्रविधि को विवरण प्रविधि कहते हैं, जबकि वर्णन किसी वस्तु, घटना या दृश्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत करके समझाने की प्रविधि को वर्णन प्रविधि कहा जाता है। इसमें दोनों के अंतर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किसी विषय और उनके भागों तथा विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान जो दिया जाता है वह विवरण प्रविधि के अंतर्गत आता है, और जिसका चित्रण किया जाता है वो वर्णन प्रविधि के अंतर्गत आता है। तो ये थे आज के सारे टॉपिक्स जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स पे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।